May I come in, sir? Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. बैठिए. What is your name? So my name is Saurav Anand. Give your brief introduction. My name is Saurav Anand. I was born in Madhubani, Bihar, and brought up in Gurugram, Haryana. I have completed my graduation from IGNOU in 2023. In terms of work experience, मैंने एज अ कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव स्टार्टेक कंपनी में 4 महीने, उसके बाद एज अ जोमेटो डिलीवरी बॉय 4 महीने, उसके बाद एज अ स्कूल कोऑर्डिनेटर भी 1 साल, और उसके बाद एज अ ट्यूटर भी 1 साल पढ़ाया है. इन सब के अलावा मैं एक कबड्डी प्लेयर भी रह चुका हूँ. मैंने अपने स्कूल लेवल में और जोनल लेवल पे और उसके साथ साथ ताऊ देवीलाल स्टेडियम को रिप्रेजेंट करा है. इन सब के अलावा मैंने स्कूल में एज अ पेंटिंग में भी बहुत सारे अवार्ड जीते हैं. इन सब के अलावा मेरे घर में मम्मी पापा और मेरा एक भाई है. मम्मी पापा दोनों अभी फ़िलहाल स्कूल में वर्किंग है. एक छोटा सा प्राइमरी स्कूल है सर हमारा, उसी में फ़िलहाल वर्किंग है पापा. पहले प्राइवेट सेक्टर में थे बट फ़िलहाल 1 साल से उसी में वर्किंग है. और भाई अभी कैट की प्रेप कर रहा है सर. तो ये बताइए कि आप कबड्डी प्लेयर रहे हैं, जी सर. ताऊ देवीलाल कौन थे? सर फाउंडर ऑफ हरियाणा भी कह सकते हैं उसको, और उनको मे बी फर्स्ट सीएम थे सर, आई एम नॉट श्योर. तो आप अपने कॉलेज के फाउंडर के बारे में ही नहीं जान रहे. मधुबनी से कुछ, अभी पिछली कैंडिडेट भी हमारी मधुबनी से ही थी, जी तो मधुबनी से कुछ बताइए, मधुबनी में क्या है ऐसा? सर, वहाँ का कल्चर फेमस है एक तो, और मेन सर मधुबनी की पेंटिंग, मिथिला पेंटिंग जिसको बोलते हैं सर, वो भी बहुत ज़्यादा फेमस है. और वहाँ पे सर बहुत ज़्यादा हिंदू ट्रेडिशन, जितने बहुत सारे टेम्पल्स है सर, काली विश्वनाथ टेम्पल, फिर पुलिस सिविल लाइन टेम्पल, मोस्टली यही सब फेमस है सर. अच्छा, तो आप कॉल सेंटर में क्या करते थे? सर बीपीओ था सर एक्चुअली. एयरटेल की साइड से था, हमारा आउटबाउंड प्रोसेस था. उसमें हमको कस्टमर को कॉल करके उनको ये नोटिफाई करना होता था कि सर आपका पोस्ट पेड, सर मेनली जो पोस्ट पेड सर्विसेज होती है एयरटेल की, उनको कस्टमर को कॉल करके उनको नोटिफाई करना होता है कि आपकी पेमेंट पेंडिंग हो जाएगी अगले हफ्ते मोस्टली, तो आप उस टाइम पे पेमेंट कर देना, ड्यू मत करना सर. जोमेटो कंपनी का नया नाम क्या है? नहीं सर, इसका एक अभी कोई डिस्ट्रिक्ट ऐप जोमेटो ने लॉन्च करा है सर, बट ये. जोमेटो अब जोमेटो नहीं रहा. जी सर, कल ही शायद इसका नाम चेंज करा था, आईपीओ में भी इसका नाम चेंज हुआ है सर. स्टॉक नाम एग्जैक्ट याद नहीं है बट आई थिंक ई से स्टार्ट है सर कुछ. इटर्नल. मे बी सर. जोमेटो के मालिक कौन है? दीपिंदर गोयल सर. जोमेटो में जब आप डिलीवरी बॉय का काम करते थे, तो कुछ क्या अनुभव रहे आपके? क्या एक्सपीरियंस रहा वो, और क्यों कर किया ये आपने? सर मेन सर वही जो स्कूल बताया मैंने आपको सर, तो उसी के लिए फंड थोड़े इकट्ठे करने थे. एक्चुअली सर पहले स्टार्ट कर दिया था हमने, मतलब पेरेंट्स नहीं, एक्चुअली सर मम्मी ने ही मोस्टली स्टार्ट करा है वो. तो वो कोविड के टाइम पे फिर वो ज़्यादा ग्रो कर नहीं पाया, और स्कूल उस टाइम पे बंद हो गया था. फिर फाइनेंशियल थोड़ी क्रंचेस आ गए, फिर से वापस स्कूल को रीस्टार्ट करना था, तो इस चक्कर में मैंने पहले तो 4 महीने बीपीओ में, वही सर कॉल सेंटर में, उसके बाद जोमेटो में स्टार्ट करा था सर. तो मतलब आपका पैशन है आपके स्कूल को रन करना? सर एक्चुअली मेरा पैशन नहीं है सर, ये पेरेंट्स का ही था मोस्ट, मतलब मेनली मम्मी का सर. कहाँ है आपका स्कूल? सर गुड़गांव में. गुड़गांव में. यस सर. गिग वर्कर्स किसे कहते हैं? जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे होते हैं सर, और एग्जैक्ट वर्कर, उनको कुछ बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं जो एक नॉर्मल एम्प्लॉय को मिलते हैं. जैसे एग्जांपल? जैसे सर पेंशन हो गया एक तो. नहीं, जैसे गिग वर्कर्स के एग्जांपल कहाँ पे पाए जाते हैं, मतलब सर ये किसको तो गिग जो वर्कर? डिलीवरी एग्जीक्यूटिव जो मैंने बताया, जोमेटो में भी सर वो गिग वर्कर ही बोला जाता है उनको. स्विगी वगैरह आजकल जो ट्रेंड में है सर, ये डिलीवरी बॉय मोस्टली. कोई इनके लिए कोई स्कीम आई है बजट में इस बार, गिग वर्कर्स के लिए? नहीं ध्यान सर, सॉरी सर. नहीं ध्यान है. एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई स्कीम आई है इस बार बजट में? यस सर, एक तो केसीसी जो क्रेडिट कार्ड है उसकी लिमिट इंक्रीज कर दी है सर. 1.6 लाख था, उसको 2 लाख तक इंक्रीज कर दिया है कि कोलेटरल फ्री आप लोन मिल सकता है. ये बजट में हुआ है? ये तो एग्रीकल्चर लोन की लिमिट को बढ़ाया गया, तो 1-2 महीने पहले ही बढ़ाया जा चुका है. बजट में तो ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं है.
केसीसी की लिमिट बढ़ी है, आप सही कह रहे हो, लेकिन ये तो एग्रीकल्चर लोन में कोलेटरल फ्री लोन की लिमिट है 1.6 से जो 2 लाख हुई है। केसीसी में क्या हुआ, किसान क्रेडिट कार्ड में उसकी भी तो लिमिट बढ़ी है। 5 लाख तक कोई लिमिट करी है सर अभी। हाँ, 3 लाख से 5 लाख। जी सर। एमएसएमई की सर उसके आई थिंक वो टर्नओवर इंक्रीज कर दिया है, और जो उसकी कैपिटल होती है, जो स्टार्टिंग में कोई एमएसएमई स्टार्ट करते हैं। क्या क्या है, माइक्रो का क्या है, स्मॉल का क्या है, मीडियम का क्या है? माइक्रो का सर शायद 2.5 CR कैपिटल कर दिया है, और टर्नओवर आई थिंक 10 करोड़ कर दिया है। मीडियम का नहीं, मीडियम का ध्यान नहीं सर। सॉरी, माइक्रो स्मॉल, सर स्मॉल का ध्यान नहीं सर, सॉरी। मीडियम का ध्यान है सर। मीडियम का 125 CR आई थिंक वो था कैपिटल, और जो टर्नओवर था वो 500 CR था कैपिटल है या इन्वेस्टमेंट है? सर। एमएसएमई लोन का कोलेटरल फ्री लोन की लिमिट क्रेडिट गारंटी कवर में बढ़ाई गई है बजट में, कितनी की गई है? सर 85% है शायद, जितना मुझे ध्यान नहीं है। नहीं, करोड़ में, जैसे आपने लोन की लिमिट बताई, स्टार्टअप्स की भी लिमिट बढ़ाई गई है। चीज़ नहीं ध्यान। अच्छा ये बताइए कि इनकम टैक्स स्लैब में 30% इनकम टैक्स कितने लाख से ऊपर पे 30% टैक्स लिया जा रहा है इस नए स्लैब में? नहीं ध्यान सर। बैंक में कितने नॉमिनी हो सकते हैं? सर 4। फोन से जो फ्रॉड हो रहा है जी। उसे क्या कहते हैं? अच्छा, फोन से जो फ्रॉड होता है उसे फिशिंग कहते हैं, ठीक है। जी सर। जिसके अकाउंट में पैसा मंगाया जाता है, फ्रॉडस्टर द्वारा जिसके अकाउंट में पैसा मंगाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उस अकाउंट को क्या कहते हैं? उसके लिए आरबीआई ने कोई एआई भी लॉन्च किया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आरबीआई के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम पता है आपको? नहीं सर। म्यूल अकाउंट किसे कहते हैं? नहीं, रिकॉल नहीं हो ये म्यूल मतलब होता है खच्चर, गधा। रहा। और जी। ये अकाउंट उसी के अकाउंट में पैसा मंगाते हैं। जामताड़ा वाला अगर आपने वेब सीरीज देखा हो, उसी को हंट करने के लिए अभी आरबीआई ने म्यूल हंटर एआई लॉन्च किया है। चलिए अभी पूछता हूँ बैंकिंग के बारे में, पहले सर लोग को और मौका देते हैं, फिर पूछते हैं। कोई अपनी एक एक स्ट्रेंथ और एक अपनी वीकनेस के बारे में बताओ जरा। सर स्ट्रेंथ तो ये हो जाएगी कि मैं अपने काम के साथ ऑनेस्ट हूँ, डेडिकेटेड हूँ, और एक ये भी हो जाएगा कि सर मैंने अब आई थिंक, आई डोंट नो कि सर ये स्ट्रेंथ होगी या वीकनेस, बट आई फील कि मैंने अपने लाइफ में फेलियर्स देखे हैं। सो आई बिलीव कि ये कल को मेरे लिए पॉजिटिव साइड हो सकता है। और वीकनेस ये हो जाएगी सर कि मैं सर थोड़ा क्विक लर्नर नहीं हूँ सर। मुझे थोड़ा टाइम लगता है, बट वंस आई लर्न, सो उसके बाद मैं वापस नहीं जाता सर। आई कंप्लीट दैट वर्क। मान लीजिए कोई कस्टमर बैंक में आया, राइट, बहुत ज़्यादा हल्ला कर रहा है, ऐसी सिचुएशन में आप कभी एकदम होता है ना, क्विकली आपको क्या रिएक्शन देना है, किस तरह से उससे बातचीत कैसे, तो वो तो एकदम थॉट एकदम क्विक आना चाहिए। उस समय पे सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे आप? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर मैं ही इंक्लूड होऊंगा, अगर पहले तो क्लर्क अगर इंक्लूड हो रहे होंगे सर, तब तो वेल एंड बेटर। अगर नहीं हुआ तो मुझे, मेरे इंक्लूड होने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनको बिठाएंगे और पानी पिलाएंगे। एंड देन सर एक काम मैं ये कर सकता हूँ कि उनके साथ बैठ के उनके सामने एक पेपर ला के और उनको ये बोल सकता हूँ कि आप अपनी प्रॉब्लम मुझे बता दीजिए, वो मैं लिख लेता हूँ और आगे फर्दर इसको सेंड कर दूंगा कि आपका, आपकी प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाए। आपका एज 21 ईयर्स, मैं देख रहा हूँ बायोडेटा में। 21 ईयर्स में, हालांकि ग्रेजुएशन में आपका सेकंड क्लास है, पर आपने सक्सेस पाया है आईबीपीएस पीओ के मेंस में, तो ये क्रेडिट आपको जाता है। क्या रीज़न है बताइए, कैसे प्रिपरेशन किया आप? सर प्रिपरेशन तो सिर्फ सेल्फ ही रहा है सर, बाकी कोई ऐसा सच कोई कोचिंग वगैरह कुछ भी नहीं सर। स्टार्ट तो मैंने सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यही किया था कि बहुत रिसर्च वगैरह करी थी सर, जितने भी टॉपर्स वगैरह आजकल रहे हैं पिछले 19 से लेके। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ये किया था सर कि मैंने मॉक टेस्ट लगाया था। सबसे पहले आईबीपीएस क्लर्क का लगाया था मैंने सर मॉक टेस्ट। तो उसमें मुझे अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पता चली थी। तो उसमें मुझे ये पता चला कि मैं क्वांट में काफ़ी ज़्यादा वीक हूँ।
इंग्लिश मेरी थोड़ी बेटर थी सर, बिकॉज इंग्लिश मीडियम में पढ़ा था मैं, तो शायद इसलिए मेरी इंग्लिश बेटर थी। रीजनिंग तो ठीक थी सर। सो मैंने ज़्यादा फोकस क्वांट पे करा सर, और फिर उसके बाद ही कंटिन्यू हुआ है सर। मतलब इंग्लिश का रोल रहा है आपके सक्सेस में। ये बताइए आप बैंकिंग सेक्टर में ही क्यों आना चाहते हैं? सर फर्स्ट रीज़न तो यही है कि इतने सारे फेलियर देखने के बाद मुझे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना है। और ग्रेजुएशन के बाद जब मैंने रिसर्च करी सर, तो मेन चीज़ मुझे एक बैंकिंग सेक्टर में ये अच्छा लगा मेरे पर्सपेक्टिव से, कि इसमें हमें एक करियर अपॉर्चुनिटी मिलती है, एक क्लियर करियर पाथ मिलता है, जिसमें कल को आप बैंक की टॉप पोस्ट पे तक जा सकते हैं। सो ये मुझे एक यूनिक एस्पेक्ट लगा सर बैंकिंग सेक्टर का। गवर्नमेंट सेक्टर ही क्यों? मेन तो सर गवर्नमेंट सेक्टर जॉब प्रेस्टीज की वजह से सर, बिकॉज इन माय जो भी मेरे पर्सनल लाइफ रहा है पिछले 4-5 साल में, इसमें आई बिलीव कि मुझे जॉब प्रेस्टीज ज़्यादा मिली नहीं, और ऐसा जॉब भी नहीं करा मैंने सर जो कि मुझे जॉब प्रेस्टीज मिले। तो मेन रीज़न यही था कि गवर्नमेंट सेक्टर में मुझे ये चीज़ थोड़ी बेटर लगी। तो ये बताइए कि अगर यहाँ प्रेस्टीज मिलता है, इसका मतलब प्राइवेट में प्रेस्टीज नहीं मिलता है, तो फिर उसमें लोग काम क्यों करते हैं? सर प्रेस्टीज तो सर हर जगह है, ऐसा कोई पार्टिकुलर नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर में ही है। बट प्राइवेट सेक्टर ये था कि सर अभी मेरे को पर्सनली एक करियर अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही थी प्राइवेट सेक्टर में। ज़्यादा मैंने डीप डीप नॉलेज नहीं होगी, या तो मे बी ये हो सकता है सर मेरे पास। फ़िलहाल मुझे अपने पर्सपेक्टिव से गवर्नमेंट सेक्टर ही बेटर लग रहा था, तो यही रीज़न है सर। रीजन बताइए, पर्सपेक्टिव मतलब क्या? अच्छा चलिए, ये बताइए कि अगर अभी आपका सिलेक्शन नहीं होता इस साल, तो फिर आप क्या करते? सर मैं फिर से स्टार्ट करूँगा। अभी तो ये मेरा फर्स्ट ही अटेम्प्ट था सर, और जैसा कि आपने बोला अभी ज़्यादा एज भी नहीं हुई, तो अभी है मेरे पास काफ़ी टाइम सर। हम आपको क्यों सेलेक्ट करें? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि सर मैं कभी भी फ्री नहीं रहा सर, अपने पर्सनल लाइफ में भी अपने प्रोफेशनल लाइफ में। मैंने ज़्यादा कुछ अचीव तो नहीं करा, बट सर मैंने हमेशा ट्राई किया है। फेलियर ही मिले हैं सर फिलहाल, बट आई बिलीव कि सर ये चीज़ आगे आने वाले करियर में मुझे अडेप्टेबल बनाएगी, कि मैं कल को किसी भी टाइप की जॉब स्पेशली बैंकिंग सेक्टर में कर सकूं। लीडरशिप क्वालिटी का कोई रोल नहीं? लीडरशिप क्वालिटीज़ थी सर, मैं कह सकता हूँ जो मैंने स्कूल कोऑर्डिनेटर में 1 साल करा था, उसमें काइंड ऑफ लीडरशिप क्वालिटी थी सर। मैं प्रॉपर लीडर तो नहीं था, एक्चुअली मेरी मॉम ही लीडर थी, बट उनके साथ ही था सर मैं। मैंने पेरेंट्स के साथ पेरेंट्स एंगेजमेंट, मतलब जो एनरोलमेंट हो गए स्कूल के, प्रमोशनल एक्टिविटीज़ वगैरह जो भी थे स्कूल के, वो सब भी करे हैं सर। और मैनेजरियल स्किल? मैनेजेरियल सर टू बी ऑनेस्ट मैंने नहीं किया था सर ये। बैंक के ब्रांच को आप कैसे हैंडल करेंगे? उसके स्टाफ को कैसे हैंडल करेंगे? आपके अंदर ऐसी कौन सी खूबी है जो लगता है कि यूनिक है और बैंक के लिए बहुत फायदेमंद है? सर मेरे ख्याल से ऑनेस्टी सर, मतलब मैं अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट हूँ, और कभी किसी काम को ऐसा नहीं कि आधा करा और फिर उसको लीव कर दिया। जब तक वो कंप्लीट नहीं होता तब तक मैं उसको लीव नहीं करता। मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो जाता है, अगले 5 वर्षों में आप अपने को कहाँ देखते हैं? सर एज पर जो भी बैंकिंग का रोल होगा, जो भी बैंकिंग के स्टैंडर्ड होंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही होगा सर कि मैं एज अ ब्रांच मैनेजर अपने आप को देखूं। उसके बाद सर जो भी पोस्ट कल को मुझे असाइन होते हैं बाय प्रमोशन, और नहीं भी होते सर, तो इट इज़ वेल एंड गुड, बट फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरा ब्रांच मैनेजर प्रेफरेंस रहेगी सर। आप ब्रांच मैनेजर अपने आप को देखना चाहते हैं, जी। आपको एक अंदर जब आपकी नौकरी लग जाएगी तो आपको कौन से एग्ज़ाम देने होते हैं अपने ग्रेड के इंटरनल प्रमोशन के लिए? सर जैब और कैब मैंने सुना है सर, और एक डीबीएफ करके भी वे भी होता है, तो ये 2-3 एग्ज़ाम मैंने मैनेजरियल वाले अंदर सुने हैं। आरबीआई को एलओएलआर क्यों कहा जाता है? वो लैंड करते हैं, लैंड। रेपो रेट कितना चल रहा है? सर अभी कल या फ्राइडे को सर अभी कम करा है 25 बेसिस पॉइंट्स सर, 6.25 करा है। एमएसएफ रेट? एमएसएफ रेट 6%। अगर रेपो रेट 6.25 है तो एमएसएफ 6 होगा। बैंक रेट कितना है? 6.50 है सर शायद। और एचडीएफ? एसडीएफ 6.5। वय वंदना कार्ड क्या है? नहीं सुनी सर।
डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल की लिमिट कितनी है? कितने सरकारी बैंक आरआरबी को स्पॉन्सर करते हैं? कोई एक प्राइवेट बैंक भी है जो किसी आरआरबी को स्पॉन्सर करता है, उस प्राइवेट बैंक का क्या नाम है? डीएसआईबी, पता है डीएसआईबी? नहीं प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग कोऑपरेटिव बैंक्स का कितना है टारगेट? 75%। और एग्रीकल्चर का बड़े बैंकों के लिए, यूनिवर्सल बैंकों के लिए? यूनिवर्सल बैंक की मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी है शुरू करने के लिए? स्मॉल बैंक स्मॉल बैंक का सर होता है 200 CR। और पेमेंट बैंक? पेमेंट बैंक का यही है सर, आई थिंक यार, नॉट श्योर बट शायद 100 CR है। चलिए, तो बढ़िया, सब आप लोग को थैंक यू सो मच। आपका इंटरव्यू हम लोगों ने लिया, आपने दिया, इस पर हम लोग फीडबैक देते हैं, जिससे आपको रियल इंटरव्यू देने में काफ़ी मदद मिलेगी। तो सबसे पहले पीयूष सर, देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, तो आपने गेट जो है आवश्यकता से बहुत ज़्यादा खोला। मैं इसलिए 2-3 बार आपसे गेट खुलवाया, बाहर जाइए अंदर आइए, बाहर जाइए अंदर आइए। उतना ही गेट खोलो जितने में तुम आ जाओ, पूरा नहीं खोलना है, अपना दम नहीं दिखाना। एटिकेट, सलीका और मुझे लगता है जैसे नजाकत, काम नजाकत से करना है। जैसे आप डेट पे जाते हो ना, तो जैसे कि आप इम्प्रेस करते हो सामने वाले, सामने वाले देख के तो खुश हो गए, तो इसके अंदर नजाकत है क्या, इसके अंदर मैनर्स है, एटिकेट है, कितना अच्छे से आया, कितने अच्छे से गया, जाते समय भी आराम से कर दिया, आपके से बहुत ये नहीं कि आप जाते समय झटका दे दिया या खस के खींच दिया, बहुत अच्छे आराम से एंजॉय करिए इंटरव्यू को। हड़बड़ी मत दिए कि मुझे इंटरव्यू देना है, घर जाना है। आप आराम से आओ, क्या मेरा आज का यही काम है, मैं आराम से आऊंगा, इंटरव्यू होगा, क्वेश्चन का आंसर करूंगा, बढ़िया। उसके बाद जो है आपका जो है, जैसे एक पॉइंट जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट बता रहा हूँ, जो आपका ये कॉल सेंटर वाला स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, कबड्डी वाला स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, इन सबको अपना एक्सप्लोर करो, इसको अपने आगे इंटरव्यू में बार बार लीडरशिप में दिखाओ। जोमेटो वाला भी तुम्हारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ठीक है। प्राइमरी स्कूल वाले पे बहुत ज्यादा मत जाओ, क्योंकि आप ये दिखाओगे कि तुम्हारा बिजनेस चल रहा है, तो क्योंकि बैंक में ओवर क्वालिफाइड लोगों को भी नहीं लिया जाता। अगर उनको ये पता चले कि इस बंदे का कोई और मिशन है जिंदगी का और अर्निंग, तो फिर वो आपको ओवर क्वालिफाइड मान के नहीं लेते। क्योंकि आप बोल दो मैं एसएससी की तैयारी करो, आईएएस की तैयारी करो, या मेरा प्राइमरी स्कूल है, तो फिर उससे कहेंगे कि इसका फोकस वहाँ है, ये छोड़ देगा बैंक की, तो वहाँ पे आपको कम फोकस देना है। दूसरी बात कि आपको अपना वीडियो बनाओ घर पे जाके, ये भी वीडियो आपको मिलेगा, लेकिन आप घर जाके भी आप अपने वीडियो बनाओ। जैसे आपका गला सूख रहा है, आप जैसे ऐसा नर्वस टाइप का हो जा रहे हो, जबकि आप जब फ्लो में रह रहे हो तो बहुत अच्छा बोल रहे हो, क्योंकि आप यू इंग्लिश मीडियम हो, कॉल सेंटर में भी आपने जाते उसी को रिदम को मेंटेन रखो, लगे कॉल सेंटर में। नर्वस होने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, एक्सप्रेशन के चेहरे पे नहीं दिखना चाहिए। अंदर नर्वस सब होता है ना, डर के आगे जीत है, डर सबको लगता है, चेहरे पे नहीं दिखना चाहिए, चेहरे पे नहीं दिखना चाहिए था, चेहरे पे दिख जा रहा है, उसको काम करो। निगेटिव पॉइंट्स नहीं बोलने, क्विक लर्नर नहीं हूं मैं। तुम बोलो मैं कछुआ हूँ, रेस नहीं जीतूंगा, टाइम लगता है सीखने में, क्विक लर्नर नहीं हूँ। यहाँ नो शब्द बोला है ना, वीकनेस में अपनी बोलो सर तुझे सीखने में टाइम लगता है, लेकिन मैं जब सीख जाता हूँ, जब तक सीख नहीं जाता तब तक उस काम को करता रहता हूँ, उस काम को छोड़ता हूँ। दूसरी बात, एक तरफ तो आप बोल रहे कि मैं काम को अंत तक करता हूँ,
और दूसरी बार आप कह रहे हो कि मैं फेल हो जाता हूँ, मैं आज तक फेलियर ही देखा हूँ, तो ये दोनों एक दूसरे से कंट्राडिक्टरी बातें हैं। चलिए बाकी सब आह, ठीक था। देखिए सर ने जैसे जब आपसे कहा कि इंट्रोडक्शन दीजिए अपना, तो सर ने कहा ब्रीफ में बताइए। तो ब्रीफ में बोला है तो फिर उसको बहुत ज़्यादा डिटेलिंग भी नहीं करना, लिमिटेड ही बोलना है, राइट? ऐसा नहीं कि पूरा आप पूरा अपने भाई तक का आप बता रहे हैं कि वो कैट की तैयारी करे, उतना ज़रूरत ही नहीं है। वो आपको जानना चाह रहे हैं, ना कि आपके भाई को जानना चाह रहे हैं। कहा आप स्कूलिंग भी बताए जा रहे हैं, वो कहाँ से तैयारी करे, उसकी ज़रूरत नहीं है। और जब आप हमसे बात कर रहे हैं तो आपकी आइज़ बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट, कभी ऊपर जा रही है, ऊपर देख रहे हैं आप, राइट? तो बहुत लगता है कि आप कॉन्फिडेंस आपका, आप मतलब कम से कम उसको शो मत होने दीजिए। सर ने बिल्कुल सही कहा पीयूष सर ने कि आप भले ही नर्वस हैं, लेकिन उनको शो ना हो, ये अपने अंदर रखिएगा, राइट? बाकी ठीक है, थोड़ा काम तो करना ही पड़ेगा, ये तो तय है। सर आनंद जी, सबसे पहले मैं आपका वीक पॉइंट बताता हूँ। आपका जो नॉलेज है उस पर काम करने की ज़रूरत है, स्पेशली इकोनॉमिकल बैंकिंग एरिया में अवेयरनेस। और बैंकिंग अवेयरनेस में काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। इस साल का जो बजट है वो देखते जाइए। आपके पास 1 वीक का टाइम है, मतलब ये एरिया जो वीकनेस का है ऐसा है कि आप आसानी से उसको ठीक कर सकते हैं। बजट और इकोनॉमिकल जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है ये आपसे एक्सपेक्टेड रहेगा, तो इस पर आप काम कर लीजिए। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आपके पास 6-7 दिन है। तो ये जो वीक एरिया है, आप थोड़ा हिचकिचा रहे हैं बोलने में, तो उसको थोड़ा ठीक करने की ज़रूरत है। नेगेटिव चीज़ों पर मैं पहले बात कर रहा हूँ। आप कॉन्ट्रडिक्ट भी कर रहे हैं। मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, रोहित सर ने पूछा था, तो उनके भी एक क्वेश्चन में हुआ, मेरे भी एक क्वेश्चन में था। मैंने पूछा था आपसे कि आप गवर्नमेंट जॉब क्यों, तो आपने कहा प्रेस्टिजियस। तो सीधी सी बात है कि गवर्नमेंट जॉब जॉब का उल्टा है प्राइवेट जॉब। आप प्रेस्टिजियस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बोल रहे हैं वहाँ नहीं है, यहाँ पर है। ये आपके बोलने में ये माने हैं। नहीं तो गवर्नमेंट जॉब प्रेस्टिजियस है इसका मतलब ही है कि प्राइवेट जॉब प्रेस्टिजियस नहीं है। तो जब मैंने तुरंत क्रॉस किया फिर प्राइवेट जॉब नहीं, तो आपने कहा वो भी प्रेस्टिजियस है। तो गवर्नमेंट जॉब आप क्यों पसंद करते हैं, मैंने कहा इसका जवाब प्रेस्टिजियस तो नहीं हुआ ना। अगर होना होता तो प्राइवेट जॉब भी तो प्रेस्टिजियस है, आपने खुद ही कहा। तो फिर सिलेक्शन का ये आधार कैसे बना? ये कॉन्ट्रडिक्ट करता है। तो जब भी आप आंसर दीजिए तो आप इस कॉन्ट्रडिक्शन को रोकिए। ऐसा क्यों हो रहा है? तो उसकी वजह यह है कि जैसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है आप समझते हैं मेरे ऊपर तलवार चलाई, तुरंत धार ले लेते हैं। क्वेश्चन पूछना समझने की ज़रूरत है, ये तलवार चलाना नहीं है। आप सोचते हैं कि क्वेश्चन पूछ के आपको परेशान कर रहे हैं, तो आप बचने के लिए तुरंत शुरू हो जाते हैं। नहीं, ये एक अवसर है अपने को प्रूव करने का। आपको लगता है आपको छाँटने के लिए हम लोग इंटरव्यू ले रहे हैं, गलत बात है। आप आए हैं अपने को प्रूव करने के लिए और हम बैठे हैं अपने लिए अच्छे एम्प्लॉय को जॉब देने के लिए। हमको ज़रूरत है। अगर आप में से सारे लोग कॉम्पिटेंट नहीं निकले तो हमारा ये पूरा का पूरा प्रोसेस फेल कर गया था। हम चाहते हैं कि अच्छे कैंडिडेट को सेलेक्ट करें और आप अपने को प्रूव कीजिए। दैट मीन्स कि जब एक क्वेश्चन सामने आता है तो आप उसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लीजिए कि यस, ये क्वेश्चन पूछा गया है इस चीज़ को चेक करने के लिए और वो है मेरे पास, ये देखिए। ये सोच करके आप आंसर देंगे तो आपको विश्वास पैदा होगा। कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन बोलने के बाद थोड़ा सा रुकिए। रोकने का मतलब आप तुरंत शुरू होते हैं, हल्का सा सुनिए और हल्का सुनने के बाद फिर जब स्टार्ट होइए तो फिर मत रोकिए, आंसर दीजिए। तो आपका जो भी प्रॉब्लम नज़र आया डिफरेंट क्वेश्चंस का आंसर देने में, उसकी वजह ये है कि आपने सुना नहीं, थोड़ा सोचा नहीं और तुरंत आंसर दे दिया। ये आपके वीक एरिया थे। अगर अब 2-5 सेकंड का पॉज लेते हो ना, तो इससे दो फायदा है। आते हुए क्वेश्चन में भी ले रहे हो और नहीं आते हुए भी ले रहे हो, तो उतना टाइम मिलता है तुमको नहीं आने वाले क्वेश्चन को रिकॉल करने का। तुरंत बोलोगे तो हो सकता है कि इंटरव्यूअर का क्वेश्चन ही कंप्लीट नहीं हुआ था, तुम बीच में बोल रहे हो सकता है वो एक लाइन के बाद दूसरी लाइन बोलना चाहते, तो वो बस। ये वीक एरिया था जिसमें आप आराम से इम्प्रूव कर सकते हैं। मैंने जो कुछ भी कहा इसमें कोई ऐसा वीकनेस नहीं है जिसको आप इम्प्रूव नहीं कर सकते। नॉलेज कम है, 7 दिन है, कर लेंगे। आप समय नहीं ले रहे हैं, तुरंत सुधार सकते हैं। इसमें कोई ऐसा मिस्टेक नहीं है जो
आदत वाला हो, क्योंकि आदत को आप जल्दी नहीं सुधार सकते। जो है अपने ऐप पर फ्री रोज क्लास दे रहा है इंटरव्यू। बहुत बढ़िया, तो इस फ्री क्लास बैच को आप जरूर कीजिए। फ्री बैच से ही ये आए। बहुत रोज अच्छा, डेली सुबह 8 बजे मैं क्लास लेता हूँ। वेरी गुड, बहुत अच्छा। सारे स्टूडेंट को इसमें आना एक हफ्ता चाहिए। है इसमें, ये बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं और क्वेश्चन भी अपने वहाँ पे ये लोग करते हैं ग्राउंड पे। मैं दूसरा पहलू बोलता हूँ। ये तो था आपका वीक एरिया। स्ट्रॉन्ग एरिया देखिए, आपने सिर्फ 21 साल के एज में 21 साल के एज में जस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, और उसी साल एक तरह से बोलिए आपने पास किया उधर और इधर भी पास कर लिया, ये ग्रेट अचीवमेंट है, बहुत बड़ी बात है। आपके अंदर जबरदस्त विविधता है, आपकी पर्सनैलिटी में इतने सारे काम आपने किए हैं, ये आपके बहुमुखी प्रतिभा का संकेत है, बहुत बढ़िया चीज़ है। सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत शानदार है, डेडिकेटेड है, इतने सारे एरिया में जो आपने काम किया बहुत बढ़िया है। आपका अप्रोच भी साइंटिफिक है, आपके अंदर लर्निंग टेंडेंसी है, आप हार्ड वर्किंग हैं, ये आपने अपने आंसर से प्रूव कर दिया। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद जब मैंने ये पूछा कि आपको मैं क्यों सेलेक्ट करूं, तो आप अपने को प्रस्तुत नहीं कर पाए, जबकि आप आंसर दे चुके थे। आप हार्ड वर्किंग हैं, आपने जो बताया अपने बारे में उससे प्रूव हो रहा है, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि मैं हार्ड वर्किंग हूँ, मेरे अंदर है ये क्षमता, इसलिए मैं एक अच्छा बैंक मैनेजर बन सकता हूँ। ये आपको उस समय कहना चाहिए था। कुल मिलाकर के 7 दिनों में आप अपनी जो भी गलतियां हैं उसको सुधार लीजिए। हमारा पूरा विश्वास है कि आपका सिलेक्शन इस बार पक्का होगा। ऑल द बेस्ट। Thank you, sir.